हिंदी में एक कहावत है, द मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन सेम, यानी इतिहास अपने आप को सदा दोहराता है। त्रेता युग में जब ऋषि मुनि यज्ञ और हवन करते थे तो राक्षस आकर विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा में विघ्न पैदा करते थे। आज भी वही हो रहा है और उन विघ्नकारक राक्षसों का संहार करने वाले भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर देश के 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भगवान की शोभा यात्रा पर पथराव और बम तक फेंके गए और जेएनयू में उन्हीं राक्षसों द्वारा यज्ञ में मांसाहार का विघ्न डाला गया। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। अरब देशों में से कई देश ऐसे हैं जहां पर रमजान के दिन में सड़क, ऑफिस, मॉल या दुकान पर पानी पीने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई इन जगहों पर उन दिनों पानी पीते हुए दिखाई देता है तो उसे जेल भी हो सकती है और इससे ज़्यादा कड़ी सज़ा भी दी जा सकती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो गूगल करके देख लो, और अगर आपको लगता है कि हम तो गूगल की नहीं मानते, आंखों देखी पर ही विश्वास करते हैं, तो कुछ साल और इंतज़ार कर लो। कल रामनवमी के अवसर पर जिस तरह राम भक्तों का देश के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्रा निकालते हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए पत्थरों से स्वागत किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी रमज़ान के महीने में पानी पीने के लिए आपको घर की 4 दीवारी में बंद होना पड़े। बाबा ने तो टीवी देखना छोड़ दिया है, लेकिन अगर आपको आज प्राइम टाइम टीवी पर जेएनयू में हुई हिंसा की बहस देखने को मिल रही हो तो ये याद रखना कि देश जेएनयू के बाहर भी बसता है और हम पहले उस देश की चर्चा करेंगे। जी हाँ, कल देश में रामनवमी मनाई गई। जी हाँ, शोभा यात्रा भी निकाली गई। जी हाँ, उस यात्रा में लोग भगवा झंडे लिए हुए थे। जी हाँ, वो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। जी हाँ, मानता हूँ कि ये एक अपराध माना जाता है, लेकिन जी हाँ, वो दूसरे समुदाय के इलाके में भी गए थे। जी हाँ, उन इलाकों में उन पर पत्थर बरसाए गए थे और कुछ जगह जैसे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तो मंदिर पर बम भी बरसाए गए। सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा, एक वीडियो है बाबा के पास, लेकिन वो वीडियो दिखा दिए तो यूट्यूब बैन कर देता है। आप व्यक्तिगत रूप से मंगाइए, मैं आपको भेज दूंगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में मंदिर पर दूर से रात में बम फेंके गए, ये मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखकर आपको क्या लगा? राजस्थान के करौली में पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सफाई दी जा रही थी कि हिंदुओं के जय श्री राम का नारा लगाने से माहौल भड़काऊ हो गया और इसलिए शांति दूतों ने पत्थरबाजी कर दी, वो जरा ये बताएं कि खरगोन में ये शांति दूत क्या पहले से बम बनाकर बैठे थे या तभी के तभी उनकी भावना आहत हुई और तभी के तभी बम भी बना दिए? अगर इतनी ही गति है इन शांति दूतों की बम बनाने की तो देश के सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बंद कर देना चाहिए और इन्हीं को बम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। खरगोन में हुई गोलीबारी में पुलिस के डीएसपी भी घायल हो गए हैं। अब जरा बताओ, पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे होगी? और पुलिस के इतने बड़े अधिकारी को लगी है, मतलब शांति दूत पूरी गोली बारूद के साथ तैयार थे। गुजरात के साबरकांठा में शांति दूतों ने बहुत सारी दुकानें जला दी और आनंद में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। गाड़ियों में आग लगा दी गई। झारखंड के लोहारगढ़ा जिले में भी यही कहानी थी और पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक संतोष की बात हुई। वहां की पुलिस का तो आप जानते ही हैं, तो पुलिस ने जनता को खुद ही शोभा यात्रा से रोक दिया कि ये शांति प्रिय इलाका है, यहाँ नहीं जाना। लेकिन हिंदुओं ने पुलिस के लगाए बैरिकेड गिरा दिए और उसी रास्ते से गए। कम से कम बंगाल का हिंदू जाग तो रहा है। और रही बात जाहिल नालायक यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की, तो हुआ ये कि जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स यज्ञ हवन कर रहे थे, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जेएनयू को अय्याशी का अड्डा बनाने वाले नक्सलियों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और हवन में आकर स्टूडेंट्स से मारपीट शुरू कर दी। दिव्या नाम की इस छात्रा से आप खुद ही सुनिए। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग
माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, सिर्फ मार नहीं रहे हैं। लेकिन वामपंथियों और जिहादियों की एक विशेषता होती है, खुद अपराध करते हैं और खुद ही रोना शुरू कर देते हैं। इस स्कीम के तहत कावेरी हॉस्टल में मांस परोसने का बहाना बनाया गया। उसका एबीवीपी समेत असली हिंदू छात्रों ने विरोध तो किया, लेकिन वामपंथियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमें मार रहे हैं। अब फोटो देखकर आप अंदाजा लगाइए। एक वामपंथी छात्रा जो कावेरी मेस की सेक्रेटरी बताई जा रही है, कहा गया कि उस पर हमला हुआ और चोट लगी है। ये फोटो भी फैलाए गए। अब ये दो फोटो देखिए और बताइए। ये लड़की पहले फोटो में लहूलुहान दिख रही है और नीले कुर्ते वाली उसे संभाल रही है, लेकिन दूसरे फोटो में कहानी बदल जाती है। लड़की की चोट और खून दोनों गायब। अब नीले कुर्ते वाली लेटी है और ये उसको संभाल रही है। लेकिन याद रहे, अब भारत में आप रामनवमी की यात्रा भी नहीं निकाल सकते और हमारी देश और राज्य की सरकारें भी बेअसर दिखाई दे रही हैं। अब अपनी जान और राम का नाम दोनों आपके हाथ में है। बचा सकते हो तो बचा लो। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है अमित शाह के नाम। आपके पास पुलिस है, खुफिया विभाग है, लेकिन फिर भी आपको सबूत नहीं मिल रहे हों तो मैं दिखा देता हूं। ये हैं वामपंथी संगठन एसएफआई के अध्यक्ष हरेंद्र। देखिए जेएनयू में क्या कर रहे हैं, और बस देखिए नहीं, कुछ करिए भी। हाँ यार, चक्कर मार रहे यार दूर-दूर से। अगर आप भी हिंदू को रामनवमी मनाने का अधिकार दिलाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।